Good morning, students. Welcome to a learning program managed by Modern English School Nawada. Myself, Kunal Sharma, your mathematics teacher. And today we are going to start a new chapter, chapter number 10, which is ratio, proportion, and unitary method. And in this video today, we are going to learn about what ratio. So, see here, what is a ratio? The ratio of a number. How do we define ratio of a number? Suppose we have a two number, A and B. A and B. Then if we have a two number, suppose that A and B. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो के बारे में इस वीडियो में. ओके, सो रेशियो ऑफ ए नंबर क्या होता है? सपोज मेरे पास दो नंबर A एंड B है और इसका जो फ्रैक्शन होता है, द फ्रैक्शन ऑफ अ, ये ध्यान रखना, ये ए और बी यहाँ पे कैसे नंबर होने चाहिए? नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, नॉन जीरो नंबर. तो सपोज कोई दो नंबर हमारे पास ए और बी है जो कि नॉन जीरो मीन जीरो नहीं होना चाहिए. तब जो फ्रैक्शन होता है, द फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ए बाई बी इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ दैट नंबर. ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है ए बाई बी इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ द नंबर. और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रीड एज इस तरीके से. ठीक है, इट इज रीड एज A is to B. Okay, read as A is to B. Okay, A is to B. इसको पढ़ते हैं A is to B. तो A is to B जो होता है किसी भी दो नॉन जीरो नंबर का फ्रैक्शनल फॉर्म. ठीक है, A by B, इसी को हम उस नंबर का रेशियो कहते हैं. इसको रिप्रेजेंट, इट इज डिनोटेड बाय A is to B. ठीक है, इस तरीके से हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं मैथमेटिकली. और इसको पढ़ा जाता है A is to B, जहां पे A क्या होता है? A is the फर्स्ट टर्म और इसको एंटीसीडेंट या और एंटीसीडेंट भी बोला जाता है. एंड B को कहा जाता है सेकेंड टर्म या फिर और क्या बोला जाता है इसे? कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, इसे एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म भी बोला जाता है A को, और B को सेकेंड टर्म या फिर कॉन्सिक्वेंट भी बोला जाता है. एज फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं 2/5. तो 2/5 क्या है? ये रेशियो फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, 2/5 को इन रेशियो फॉर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2:5. इस तरीके से इसका मतलब होता है 2/5. अब नाउ हम कुछ रिजल्ट देखेंगे. लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, वो रिजल्ट क्या है कि यदि कोई दो रेशियो है. ठीक है, कोई एक रेशियो है. ठीक है, सपोज दैट 4/9 है. तो 4:9. ठीक है, एक रेशियो है हमारे पास 4:9. ठीक है, इसको 4/9 लिखा जा सकता है. यदि किसी नंबर के रेशियो को, मतलब किसी नंबर के रेशियो के न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर को, यदि इसमें से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को किसी नंबर से हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. सपोज दैट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशियो चेंज नहीं होता है. रेशियो डज नॉट चेंज. तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 12 और ये 9 3 27. तो अब ये जो रेशियो मेरा बन गया ये 12:27 हो गया. बट ध्यान रखना, किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रेशियो चेंज नहीं होता है. सिमिलरली यदि
ऐसे रहे 25 डिवाइडेड बाय सपोज दैट 100 है, और क्या करें हम, सेम नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब की बार हमारे पास रेशियो क्या है, 25/100। तो अब हम विच इज नथिंग बट 25:100, ठीक है। तो 25/100 को इस बार हमने क्या किया, 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया। ध्यान रहे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। तो किसी नॉन जीरो नंबर से यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो हमारा रेशियो चेंज नहीं होता है। 25 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 100 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारा जो नया रेशियो बना वो क्या बन गया, 5:20। ध्यान है। और ये जो नया रेशियो बनता है, ठीक है, यदि हम किसी सेम नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, आइदर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमें एक नया रेशियो मिलता है। दिस इज आवर न्यू रेशियो, ठीक है, ठीक है, दिस इज आवर न्यू रेशियो। और ये दोनों, ये रेशियो जो मेरा इनिशियल था, इनिशियल 4:9 था, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये रेशियो मिला। ये दोनों रेशियो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो। सिमिलरली इनिशियल रेशियो मेरा ये था और इसको हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो हमें एक नया रेशियो मिला, ये रेशियो। तो ये दोनों रेशियो आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियो। तो क्या समझ में आया हमें कि यदि किसी नंबर को किसी रेशियो में, किसी नॉन जीरो नंबर को आइदर हम मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, या फिर डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों ही केस में जो नया रेशियो मिलता है वो ओरिजिनल रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। तो इसे हम इक्विवेलेंट रेशियोज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो। ठीक है, नाउ लेट अस सी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सपोज दैट 3/4, ये रेशियो है 3:4, जिसको हम 3/4 इस तरह से लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब क्या होगा कि यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ ऑफ 3 और 4, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो 3 4 का एचसीएफ निकाला 1 आएगा। यदि 1 आ जाए तब हम कहेंगे वो रेशियो मेरा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। यदि इन दोनों का एचसीएफ 1 नहीं आता है, कुछ और आ जाता है, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इस तरीके से पहचान। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्टिंग ए रेशियो इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सपोज दैट हमारे पास रेशियो है 25 डिवाइडेड बाय 75, ये रेशियो है हमारे पास, इसको या 25:75 है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले एचसीएफ निकालो। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 25 एंड 75, ठीक है, क्या आएगा, 25 और 75 का एचसीएफ क्या आएगा, 25 आएगा, निकाल कर देख लेना। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, इन दोनों के एचसीएफ को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 25। 25 से 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। 75 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये जो आया 1/3, ये हमारा हो गया, इस रिड्यूस हो गया, ये हो गया, इस रेशियो का क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि 25:75 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 1:3 आ गया। तो इस तरीके से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर दो क्वांटिटी सेम यूनिट में है, ठीक है, दो क्वांटिटीज यदि सेम यूनिट में है तो उनका रेशियो कैसे निकालते हैं। सपोज दैट राम वेट
इज इक्वल टू 28 kg है एंड मोहन वेट इज इक्वल टू 32 kg है। इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। राम्स वेट इज 28 kg एंड मोहन्स वेट इज 32 kg। इन दोनों का रेशियो निकालना मतलब राम्स वेट, ठीक है, इज टू मोहन्स वेट। क्या होगा ये? राम्स का वेट कितना है? 28 kg, ठीक है। 28 kg इज टू मोहन का वेट कितना है? 32 kg। ये आएगा। अब रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। रेशियो जब भी निकालेंगे तो क्या होगा, ये यूनिट चला जाता है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 28 बाय दिस इक्वल्स 28 बाय 32। ये यूनिट चला जाता है, ठीक है। तो 28 बाय 32। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या आएगा? अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। एचसीएफ आएगा 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 28 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 7, 32 से डिवाइड करेंगे 8। तो क्या आ जाएगा रेशियो? इन दोनों के वेट का रेशियो क्या आ जाएगा? 7:8, ठीक है। इन दोनों के वेट का रेशियो आ जाएगा 7:8। इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर मान लो यूनिट डिफरेंट हो, ठीक है, सपोज दैट इस तरह से रहे, फाइंड द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन रहे फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ये दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। पहले सेम यूनिट में कर दो, आइदर दोनों को सेंटीमीटर में बना दो या फिर क्या कर दो, मीटर में बना दो। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 1.5 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1.5 में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिस मच सेंटीमीटर, ठीक है। ये डेसिमल जाएगा, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यानी 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ये 150 यानी 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो हमें रेशियो निकालना है 40 सेंटीमीटर इज टू 1.5 मीटर। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर इज टू 1.5 की जगह कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या है, रेशियो निकालना है, तो यूनिट चला जाता है। दिस मींस 40 बाय 150, तो 10 से 10 कट जाएगा, दैट इज इक्वल 4 बाय 15। तो इस रेशियो क्या आ गया? 4:15, ठीक है। ये किसी से घटेगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो नहीं सकता, क्योंकि 4 और 15 का एचसीएफ 1 है, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो रेशियो क्या आ गया? 4:15। इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। सो तुम लोग का होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 10 है, 1 to 10। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।